मेटल्स अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जानते हैं। इसका नाम यदि होगा ना, सबसे पहले हम लोग जो स्टार्टिंग हेडिंग था, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन था। समझ में आ रहा है क्या? रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करें तो सबसे पहले हम लोग के पास कौन होगा? अल्काइल हैलाइड होगा। और ये अल्काइल हैलाइड को R और X से भी बुलाते हैं। और जानते हैं इसका 3 रिएक्शन अपने को देखने को मिलता है। सबसे पहला जो रिएक्शन था इसका वो था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। और ये जो दूसरा था उसको बोले थे एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन है ये वाला। और ये जो तीसरा है वो था रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। मतलब मेटल्स के साथ यदि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। और उसके बाद था एलिमिनेशन और उसके पहले था सब्स्टिट्यूशन। ये 3 सेगमेंट में से हम लोग एक सेगमेंट को आराम से पढ़ लिए थे। इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं ना? अब जानते हैं, थोड़ा सा समझिएगा कि जब हम कार्बन और X के बीच में किसी मेटल को इंसर्ट करते हैं तो वो कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है? कार्बन और X के बीच में, मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच में कौन आता है? पीछे दिन आए थे क्या आप? नहीं आए थे? यहाँ पे देखिएगा, ये वाला हम लोग पढ़े थे ना, ये वाला सेगमेंट। तो सबसे पहले क्या है? रिएक्शन विथ क्या है? ये मेटल्स है। तो रिएक्शन विथ मेटल्स की बात करें हम तो आपके पास क्या है? R है और R के पास X है ना? और आपको कोई बोला कि आपके पास सोडियम मेटल है ना, या फिर मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तो जानते हैं ये R और X के बीच में ये मेटल क्या होता है? इंसर्ट कर जाता है। R और Mg और X बन जाता है। R बोले तो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन के साथ जैसे ही डायरेक्ट मैग्नीशियम अटैच होता है, मेटल है ना मैग्नीशियम, तो ये कंपाउंड जो बनता है ना इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। याद है क्या? अरे कार्बन के साथ कार्बन को बोलते हैं ना ऑर्गेनिक, ये वाला ऑर्गेनिक है। और ये मैग्नीशियम बोले तो, मैग्नीशियम बोले तो मेटल्स है ना। और ये X क्या है? हेलोजन है। क्या है? हेलोजन है। सबसे पहले हम बात करें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, तो ये क्या होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? आइए बताते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है? R है और X है। और इसमें जब हम मेटल्स को डाल देते हैं, मेटल्स को डालते हैं तो ये R और X के बीच में मेटल क्या होता है? इंसर्ट हो जाता है और ये बनता है R मेटल और X। इसमें कोई समस्या है क्या आपको? नहीं ना? यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ? R और X था और इसमें मेटल डाले हैं और ये बना R मेटल और X। सवाल उठता है कि सर एक जनरल रिएक्शन लेके दिखाइए, जैसे R के साथ Cl है, X बराबर Cl हो सकता है ना। इसमें हम मेटल डालें मैग्नीशियम और ये जो होता है ना ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में RCl है ना ये वाला, और ये मैग्नीशियम है और ये क्या है? ड्राई ईथर है। क्लियर है क्या? सबसे पहले जानते हैं ये मैग्नीशियम क्या करता है? इसके बीच में जाके इंसर्ट हो जाता है और जो बनेगा R बनेगा और Mg बनेगा और X बनेगा। मानते हैं क्या इस बात को? R Mg और X जो बनता था, इस R पे कौन सा चार्ज आता था? एकदम बड़ा वाला है कि जल्दी से कॉपी दिखिए निकाल के, माइनस आता था। याद आया क्या? R और Cl है और ये वाला मैग्नीशियम है। दुनिया का कोई भी मेटल यदि रहता है और यदि वो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ जाता है ना तो हमेशा कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव आता है। क्लियर है क्या?
यहाँ पे कहने का मतलब क्या होगा सर, ये R पे नेगेटिव चार्ज आएगा, R पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और जानते हैं दुनिया में हर एक नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। याद है क्या, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है। कोई समस्या है क्या आपको? जिसके पास प्लस रहेगा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके पास नेगेटिव रहता है उसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे R पे माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। अब जब हम बात करें इस कंपाउंड को बोलते हैं, जानते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, R बोले तो अल्काइल, M बोले तो मैग्नीशियम, और X बोले तो हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है क्या ये वाला, अल्काइल है क्या ये वाला, और मैग्नीशियम है क्या, और ये क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम, और क्या है, हैलाइड। नहीं दिख रहा है, कहाँ तक दिखता है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, कोई बात नहीं। ये अल्काइल मैग्नीशियम और हैलाइड है, जानते हैं, अल्काइल है, मैग्नीशियम है, और क्या है ये, अल्काइल है और मैग्नीशियम है, और ये क्या है, हैलाइड है। सही है क्या, अल्काइल मैग्नीशियम और क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, और जानते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक क्यों बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, और मेटल बोले तो मैग्नीशियम। कार्बन यदि मैग्नीशियम मेटल के साथ डायरेक्ट अटैच हो तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक बोलते हैं। क्लियर है क्या, इसको क्या बोलते हैं, और ऑर्गेनोमेटेलिक बोलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये, इसमें कोई समस्या है क्या, नहीं ना, जल्दी से स्किप करिए उसको। यहाँ पे देखिएगा, इसमें जो हम लोग करने वाले हैं नेम रिएक्शन करने वाले हैं, और वो नेम रिएक्शन जिसमें अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व होगा और मेटल। क्लियर है क्या, सबसे पहले हम लोग जो पढ़े अभी रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल्स, और मेटल्स के साथ जब अल्काइल हैलाइड रिएक्शन किया तो एक कंपाउंड बना, और उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर है क्या, जब हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करते हैं तो हमको दिखा कि क्या हुआ इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, कार्बन मेटल के साथ लिंक कर गया। सबसे पहले जब हम दूसरा रिएक्शन की बात करें, और वो सबसे पहले नेम रिएक्शन में वो पहला रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम है उर्ज रिएक्शन। क्या है, अजीब नाम है सर, इसके नाम से क्या मतलब है ना। अब हम लोग का नाम यदि खराब है तो इस नाम से आप लोग को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैन मतलब किससे है, हम लोग को रिएक्शन क्या किसके साथ हो रहा है, और कौन कर रहा है, और क्या बन रहा है। रिएक्शन में तो यही होना चाहिए ना। अब पता चला कि मतलब कोई रिएक्शन किया, किसी के साथ किया, कुछ तो बनाएगा, और जब बनेगा वो क्या बनता है, उसके नाम से कोई लेना देना नहीं है, और इसका नाम है ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन है ये वाला, ऊर्ज रिएक्शन है। समझ में आया क्या, ये ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में जाने थोड़ा सा। ऊर्ज रिएक्शन जो होता है ना, ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है। और अभी इसके पहले एक मेटल का नाम बताया ना आपको हम, कौन सा मेटल था वो, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल ना, मैग्नीशियम मेटल के बाद जो हम लोग मेटल लेने वाले हैं उस मेटल के बारे में थोड़ा सा हम यदि सोचें तो वो सोडियम मेटल है। कौन सा मेटल है, सोडियम मेटल। ये जो ऊर्ज रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, और कौन सा मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ। क्या बनता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले दो चीज याद होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है और कौन से मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ। क्या बनेगा पता नहीं है। क्लियर है क्या, सबसे पहले हम जब बात करें तो इसमें हम लोग लिखेंगे व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ
when alkyl halide reacts with sodium metal in the presence of dry ether symmetrical alkane gets formed। आराम से सुनिएगा पहले, या फिर हायर अल्केन लिखते हैं। हायर अल्केन गेट्स फॉर्म्ड। बड़ा आसान रिएक्शन है और बेहद इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यहां पे 2-3 चीज दिख रहा है क्या आपको? अल्काइल हैलाइड दिखना चाहिए। कौन सा मेटल? सोडियम मेटल। किसके साथ? ड्राई ईथर के साथ। क्लियर है क्या? ये ड्राई ईथर का जो रोल है वो सॉल्वेंट है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। समझदार बनिए और रिएक्शन में कौन ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है उसके बारे में सोचिए, मजा आएगा। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इक्वेशन की लाइन में लिख दें क्या? रिएक्शन के लिए इक्वेशन में लिखते हैं ना। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड को क्या लिखते हैं? आर और लिखते हैं ना। और यहां पे कौन सा मेटल? सोडियम मेटल। क्लियर है क्या? कौन सा सॉल्वेंट? ड्राई ईथर। नाम तो सुने ही होंगे, उर्ज रिएक्शन। क्लियर है क्या? जानते हैं क्या? आप टेंशन ना लीजिए, इसका हम लिखवा देंगे। लेकिन सबसे पहले ये क्या होता है इसको समझते हैं। इस रिएक्शन में ये वाला 2 मोल कंज्यूम होता है और ये वाला भी 2 मोल लेके आना पड़ता है। क्लियर है क्या? ऐसा इसलिए किया गया है कि आप डरे नहीं कि क्या हुआ है रिएक्शन के साथ। क्लियर है क्या? जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर के साथ करवाते हैं तो जो बनने वाली चीज है ना उसको बोलते हैं हायर अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायर अल्केन। पता नहीं हायर अल्केन तो मतलब 1 कार्बन का यदि है तो 2 कार्बन का बनना चाहिए। 2 कार्बन का है तो 3 भी तो हायर होता है, लेकिन कैसे बनेगा इसके बारे में आइडिया दीजिए सर, है ना। सबसे पहले ये अल्काइल हैलाइड है। जब ये सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करता है तो ये जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग हायर अल्केन। क्लियर है क्या? जब ये हायर अल्केन बनता है तो सबसे पहले R जो है ना वहां से X गायब हो जाता है और एक R उसमें और ऐड हो जाता है और इसी के साथ आपका आंसर चला आता है। समझ में आया क्या? फिर से बोलिएगा। ये R है ना, ये R के साथ X गायब हो जाएगा, अल्केन बनता है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में क्या बनता है? अल्केन बनता है। और वो भी कैसा अल्केन बनता है? हायर अल्केन बनता है। यदि आपके पास 2 कार्बन है तो 4 कार्बन का अल्केन बनेगा, 4 है तो 8 कार्बन का बनेगा। इस तरह से दुगना हो जाता है। क्लियर है क्या? सबसे पहले R और X था। R और X में जो X है ना उसको हटा दीजिए और एक R वहां पे और लाइए, आंसर आ जाएगा आपका। सर आप कहना क्या चाहते हैं कि R है मेरे पास और एक R और लेके आ जाएं। समझ में आया क्या? ये पता नहीं R के पास कितना कार्बन है, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि जितना इसके पास होगा उतना ही इसके पास होगा। तो ये दुगना हो गया है क्या? और सर ये सब का क्या हुआ? ये Na है ना ये वाला, और X बन के बाहर निकल गया और यहाँ पे लिख सकते हैं 2Na और X। सर नहीं लिखें तो भी सही है और लिख दें तो भी सही है। कोई समस्या है क्या इसमें? होना नहीं चाहिए। बताइए समझ में आया क्या? सर यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे? एकदम ध्यान रहे, आपको कितना ना लंबा चेन दे दे कार्बन का, आपको ये दिखना चाहिए कि X कहाँ पे अटैच है। क्या बोले हम? फिर से बोलिए। X मतलब हेलोजन ना, उसको हटाना है और ऐसा ही चीज लाना है उधर और उस दोनों को भिड़ा देना है, काम खत्म। क्लियर है क्या? सबसे पहले ये क्या हुआ होगा? अरे ये R है ना और ये X है, आया होगा ना, एक R और X आया होगा। और सोडियम है ना आपके पास, 2 सोडियम है। कितना सोडियम है? 2 सोडियम है। और ये वाला यहां से बाहर निकल गया होगा और ऐसा करने से NaX बना होगा।
और कितना NaX, 2 है ना ये वाला, तो 2 NaX बना, R और R के बीच में बॉन्ड बन गया और आप यहाँ से यहाँ पे पहुंच गए देखते देखते। और ये अल्काइल हैलाइड है और ये क्या है, हायर अल्केन है। कोई समस्या है क्या, इसको बोले क्या, हायर अल्केन, क्लियर है क्या। और ये कौन है, अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है ये। समझ में आती है बातें, जल्दी से चिपकाइए। आपको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और उसमें हम आपको बोलेंगे कंप्लीट द रिएक्शन, क्या है, मतलब रिएक्शन को पूरा करें, कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को पूरा करना है आपको, कंप्लीट द रिएक्शन है ये। सबसे पहले आपके पास पहला रिएक्शन जो है वो है CH3 है और Cl है और सोडियम है और ड्राई ईथर है, शायद बना दीजिएगा आप, बनेगा क्या। दूसरा ये कार्बन है और ये कार्बन है और यहाँ पे Cl है और सोडियम है और ड्राई ईथर है। तीसरा जो है ये कार्बन है और ये कार्बन है और यहाँ पे Cl है और ये सोडियम है और ये वाला ड्राई ईथर है। चौथा, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक सही है, यहाँ पे जल्दी से बनाइए इसको। सोडियम और ड्राई ईथर है, बंद कर दीजिए, बनाइए आराम।